नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रतिवर्ष चतुर्वेदी समाज के द्वारा मथुरा में कंसवध महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस महोत्सव को भव्यता प्रदान किए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद के तत्वावधान में आयोजित यह मेला 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होगा। 4 दिवसीय इस मेले में 29 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व, 30 अक्टूबर को भजन संध्या, 31 अक्टूबर को कंसवध मेला एवं 1 नवंबर को विश्राम घाट पर भव्य दीपदान का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिवसीय इस महोत्सव को लेकर परिषद के द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, तो वहीं देश विदेश में रह रहे चतुर्वेदी समाज के लोग इस मेले में सम्मिलित होने के लिए मथुरा आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस महोत्सव के लिए होली गेट से विश्राम घाट तक भव्य सजावट की जाएगी, तो वहीं कंस के पुतले को पीटने के लिए चतुर्वेदी समाज के द्वारा लाठियों को भी तैयार किया जा रहा है। इसमें सारा निर्देशन, हमारी टीम को निर्देशन श्री हमारे मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक और हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जौहरी के द्वारा किया जाता है। यहाँ का स्थानीय नेतृत्व हमारे राकेश तिवारी जी के संरक्षण में हम युवा की टीम और हम सभी पदाधिकारी इस मेले को अंजाम तक पहुँचाने के लिए विगत महीने भर से सक्रिय हैं। और इसमें जितनी व्यवस्था है, होली गेट से लेकर कंचशिला से लेकर विश्राम घाट तक जितनी व्यवस्था है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिससे कि समाज को ये लगे कि हम मेला भव्य से भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यमुना जी की कृपा से ये मेला बहुत ही भव्यता से मनाया जाएगा और इसमें सारे चतुर्वेदी बंधु इसमें सहभागिता करेंगे। इस मेले का मुख्य आकर्षण अब की बार हमने सुधीर व्यास जी को रखा है, जिसमें पूरी हम सर्व समाज से अनुरोध करते हैं तो पुण्यतिथि विश्राम घाट पर आकर इस संगीत संध्या का आनंद लें। इस मुख्य रूप से यह मेला होलीगेट क्षेत्र का माना जाता है। होलीगेट क्षेत्र हृदय स्थल कहा जाता है शहर का। तो ऐसे में होलीगेट को बृहद और सुंदर स्वरूप दिया जाता है। इस बार क्या खास रहेगा? आपको होलीगेट और विश्राम घाट, हमने दो, विश्राम घाट तो हमारा है ही है, जो घाट तो हमारा ही है। होलीगेट को हमने इस बार बड़ी भव्यता से सजाया हुआ है और विश्राम घाट के चौराहे पे भी आपको कुछ अलग चीज दिखेगी। और सारी जो झांकियां हैं, तो झांकियां हम निकाल रहे हैं, वो भी आपको पिछली बार से बेहतरी दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला 4 दिवसीय बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इस मेले की तैयारी लगभग पिछले 1 माह से चल रही है और हमारी सभी युवा समिति के सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण बड़ी धूमधाम से लगे हुए हैं। और इस संपूर्ण मेले के मुख्य अतिथि हमारी माथुर चतुर्वेदी परिषद एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक हैं और संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी करेंगे। इसका कार्यक्रम 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 1 नवंबर तक चलेगा। 29 अक्टूबर को प्रातःकाल 10 बजे पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर भव्य गौचरण लीला का मंचन होगा। सायंकाल 4 बजे गली सेठ भीखचंद से ठाकुर जी गौ चराने के लिए घोड़ों पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ जाएंगे और वह पुराने बस स्टैंड के पास गोपाल बाग जाएंगे। वहाँ गौचारण की लीला होगी और उसके बाद एक शोभा यात्रा के रूप में भगवान घोड़े पर सवार होकर वापस आएंगे। 29 तारीख का कार्यक्रम ये रहेगा। 30 तारीख को प्रतिवर्ष जैसे कवि सम्मेलन होता था, इस बार उसको परिवर्तित किया गया है और भजन सम्राट श्री सुधीर व्यास जी जो मध्य प्रदेश से हैं, जिनका एक बहुत ही फेमस है ये चमक ये धमक, उनकी जो संगीत संध्या 30 तारीख को सायंकाल 7:30 बजे पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर होगी। 31 तारीख को परंपरागत कंसवध मेला है, जिसमें चतुर्वेदी समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो भारत या भारत के अन्य विदेशों में रहता है वह इस मेले में शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे देखो दुबई से साथी आना शुरू हो गया है, तो वो इसमें आएंगे और उसमें लगभग 10 से 15 झांकियाँ रहेंगी, जिसमें 3-4 बोलती झांकियाँ होंगी और भी झांकियाँ होंगी। और ऐसी भव्यता के हिसाब से जो आप लाइटिंग है, टेंट है, सब व्यवस्था बड़े उससे करके बहुत उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी उन बंधुओं से ये निवेदन है कि इस मेले में अपनी सहभागिता परंपरागत वेशभूषा में ही करें और इस मेले को भव्य बनाने के लिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। हर व्यक्ति से अलग कहना या समझना, जब ये आपका है तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ के इसकी भव्यता को बनाएं।
सिस्टमेटिक ढंग से मेले को निकालें। युवा समिति वाले लोग अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे, लेकिन ये समाज का मेला है, किसी व्यक्ति विशेष का मेला नहीं है, इसलिए आप इसे भव्यता के साथ निकलवाने में सहयोग करें। वहीं मेले का समापन होगा भव्य दीपदान से। तो दीपदान की व्यवस्था पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर 1 नवंबर को सायंकाल 6 बजे होगी। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया के साथ ये मेला होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पूर्व में जो कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई थी मुख्य संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में, तो उन्होंने कुछ बात कही थी उस दौरान कि कुछ लोगों को एक परंपरागत ड्रेस कोड भी बनवा करके दिया जाएगा, जिससे उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है। उसको भी कोई क्रियान्वयन हो रहा है? निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा 1-2 बार हो चुकी है और आइडेंटिफाइड ये किया जाएगा कि ये लोग व्यवस्था में हैं। ये जैसे बोलती हुई झांकियाँ होती हैं, दिक्कत ये होती है कि जिस आदमी का कोई मतलब नहीं है वो उस झांकी को रखवा ले और रखवा के उस झांकी को जबरदस्ती वहाँ नाचने की बात करे। तो ऐसे अगर अपने वॉलंटियर लगे होंगे तो उसे ऐसे ऐसे स्पॉट है जहाँ उनका एक्ट हो सके, वहाँ पे लगवाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस पर मंथन चल रहा है, शीघ्र ही एक कमेटी का गठन करके आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।